ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज शुक्रवार है, इसलिए आज के क्लास में बेसिक कोर्स देखेंगे। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके हमने प्रूफ समझे हैं कुछ। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने समझा है 8वां प्रूफ, भगवान सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है तो उनका संग का रंग, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मनुष्यों में उस शक्ति के संग के रंग का असर दिखना चाहिए। जैसे लोहा अग्नि में तपता है तो उसका असर लोहे पर दिखता है, इसी तरह भगवान जो इतने शक्तिवान है तो वो अगर मनुष्य मात्र में व्यापक है तो उनकी शक्ति का असर दिखना चाहिए। बल्कि मनुष्य तो आज विपरीत बहुत ही ज्यादा दुखी, अशांत और कमजोर है, और इस प्रूफ से ये सिद्ध होता है कि भगवान मनुष्य सभी में व्यापक नहीं है। 9वां प्रूफ हमने समझा था, जहां गुणी होगा वहां गुण अवश्य होगा। भगवान गुणों के भंडार है तो मनुष्यों में अगर भगवान व्यापक होते तो उनके गुणों का असर मनुष्यों में दिखना चाहिए। बल्कि इसके विरोध में मनुष्य आज सबसे ज्यादा दुराचारी, अवगुण वाले दिखने में आते हैं। इसके अलावा हमने समझा था भगवान कण कण में व्यापक है, ये जो मान्यता है इसके लिए हमने प्रूफ देखा था। अगर कण कण में भगवान व्यापक है तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं जो मनुष्यों के लिए, सबके लिए दुखदाई है, ये क्यों है? अगर भगवान कण कण में व्यापक होते तो भगवान का सबके लिए दुखदाई कैसे हो सकते हैं? तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान कण कण में व्यापक नहीं है। इसके अलावा जो दुराचार और दुष्कर्म हो रहे, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसाचार जैसे जो भी दुष्कर्म इस संसार में दिखने में आ रहे हैं, अगर भगवान ऐसे हिंसाचारी, भ्रष्टाचारी मनुष्यों में व्यापक होते तो फिर भगवान तो गुणों का भंडार है, पवित्रता के सागर है, तो मनुष्य ऐसे सारे दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबको सुमार्ग बताने वाले हैं, तो आज मनुष्यों की ये हालत क्यों है? तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि भगवान मनुष्यों में व्यापक नहीं है। इसके अलावा 11वां प्रूफ हमने पिछले हफ्ते देखा था, जानवर, कीटक, पशु, पंछी सब में ही, सब जीव जंतुओं में भी भगवान का वास है, ऐसे कहा जाता है। भगवान तो ऊंचते ऊंच हस्ती है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम कहा गया है। तो इतनी श्रेष्ठ हस्ती और नीच में कैसे वास कर सकते हैं, नीच में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि जो भी जानवर है वो तो हिंसक, दुखदाई, गंध खाने वाले ऐसे रहते हैं, और मनुष्यों की तुलना में उनमें समझ भी कम है। तो ऐसे नीच क्वालिटी वाली जो योनियां है उनमें भगवान का वास कैसे हो सकता है? दूसरी बात, भगवान जानवर में प्रवेश करे तो उवाच कैसे करे? ये सब बातों को न समझने के कारण मनुष्यों ने ऐसे गलतफहमी से कह दिया, जबकि भगवान तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हस्ती है, वो तो ऊंचे स्थान में ही बैठेंगे। तो इन सब बातों से अभी तक जो हमने 11 प्रूफ देखे, इन सब बातों से तो ये समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है,
और मनुष्यों ने तमोप्रधान बनने के कारण कलयुग अंत में संसार की सबसे बड़ी सत्ता जो है ईश्वर, जो श्रेष्ठ शासन करता है, उनको पत्थर ठीक कर भीतर में ठोक कर कण कण में व्यापक समझकर भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि कर दी है। ये तो हो गई पिछले हफ्ते के कोर्स की रिवीजन। अभी आज के क्लास में देखते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका 12वां प्रूफ। बारहवें प्रूफ में आज हम देखेंगे पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। जैसे कि सभी मनुष्य मात्र इस बात को जानते हैं, भगवान से हम सभी का क्या संबंध है। भक्ति मार्ग में और धर्मों में, जैसे कि अभी तक जो बेसिक कोर्स हमने देखा है सर्व आत्माओं के पिता का, उसमें भी हमने इस बात को समझा है। और मनुष्य जैसे जन्म लेता है, समझ आती है, तब से ही भगवान की जब उसे पहचान कराई जाती है कर्मों के हिसाब से, तो यही समझते हैं, सब अंतरात्मा से जानते हैं कि भगवान हम सबके पिता है, पारलौकिक पिता है, परम पिता है। जैसे कि क्रिश्चियंस लोग गॉड फादर कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह खुदा के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग भी उन्हें पिता के रूप में मानते हैं। हर धर्म वाले ही भगवान को परम पिता के रूप में मानते हैं। भक्ति मार्ग में गाया भी हुआ है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सभी इस बात को जानते हैं कि हम सबके पिता है, वो परम पिता है भगवान। अब ये संबंध तो हमने समझ लिया। अब यह बात चल रही है भगवान सर्वव्यापी है, ये जो प्रचलित मान्यता है दुनिया में, यदि हम व्यवहारिक रीति से देखें तो कोई भी बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो तो यही बताते हैं कि उनके पिता का परिचय देना है, तो वो तो यही एक ही पिता का नाम बताएंगे, एक ही परिचय बताएंगे। अब अगर भगवान सभी में व्यापक है तो इसका मतलब हर एक आत्मा भगवान हो गई। और अगर हर एक आत्मा सभी में व्यापक है अर्थात सभी भगवान हो गए, और जब सभी भगवान हो गए तो इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भगवान के रूप हो गए। और तो क्या सभी हमारे लिए पिता, टीचर, सदगुरु का रूप माने जाएंगे? तो तर्क संगत बात तो एक है, हर एक व्यक्ति अपने पिता का परिचय देते समय तो एक ही पिता का परिचय देते हैं। दुनियावी हिसाब से भी अगर कोई बच्चा अपने 2-3 पिता, 4-5 पिता बताए तो उसे गलत माना जाता है। तो इसी हिसाब से लौकिक पिता जो इस लोक में जन्म देते हैं शरीर को, वो पिता का परिचय भी एक ही पिता के रूप में दिया जाता है। उस पिता के लिए तो कोई भी ये नहीं कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। इसी तरह से जब लौकिक पिता एक है तो फिर जो पारलौकिक पिता है वो सब कैसे हो सकते हैं? इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तो भगवान गॉड फादर है, सभी आत्माओं के पिता है, तो पिता एक है, अनेक नहीं होते हैं। इस व्यवहारिक बात से भी समझ सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा प्रूफ है 13वां। प्रूफ है भाईचारा क्यों कहते हैं। भाईचारा अर्थात
आपस में सभी भाई भाई है ऐसे माना जाता है। अब जैसे कि अभी एक प्रूफ देखा हमने, अगर सभी भगवान के रूप है तो सभी ही पिता हो गए, पारलौकिक पिता हो गए, जितने भी मनुष्य मात्र है इस सृष्टि पर। और उस हिसाब से देखा जाए तो सब आपस में पिता पिता हो गए, अर्थात जैसे कि भाईचारा हो जाता है, ब्रदरहुड कहा जाता है। अगर सभी ही आपस में भगवान का रूप है तो आपस में सब पिता पिता हुए, लेकिन ऐसे तो कोई कहता नहीं है एक दूसरे को आपस में, हम आपस में एक दूसरे के पिता पिता है। फादरहुड होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई कहता नहीं है। कहते समय तो सब आपस में भाईचारा कहते हैं। तो ऐसे क्यों कहते हैं? जैसे कि दुनिया में एक कहावत मान्यता प्रचलित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई का नाता आपस में जुड़ा कैसे? लौकिक परिवार में भी आपस में भाई बहन होते हैं, तो अपने आप को आपस में भाई बहन तब कहते हैं, एक परिवार के भांति तब कहते हैं जब वो एक माता पिता को मानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी जब एक पिता की संतान है तो आपस में वो भाई बहन भाई भाई हो जाते हैं। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई ये जो नारा लगाते हैं, अर्थात जरूर इस बात को वो अंदर से जानते हैं कि हम सब एक पिता की संतान है, सर्व आत्माओं के पिता। इस कोर्स में हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। सर्व आत्माओं के पिता का रूप तो एक है। इस हिसाब से सभी ही उस पिता को, गॉड फादर को, अल्लाह, खुदा को, भगवान को मानते हैं। तो उस हिसाब से अगर भगवान सर्वव्यापी है तो ये जो भाई भाई का संबंध जोड़ा गया है आपस में, ये संबंध कैसे जुड़ेगा? दूसरी बात है, पिता एक होता है तो एक के प्रति श्रद्धा भावना होती है सभी के मन में। अब आपस में जब ये नाता ही सभी के मन में क्लियर नहीं हो जाता है, जैसे कि बताया भगवान सर्वव्यापी है तो आपस में परम पिता है भगवान, तो आपस में सब पिता पिता हो गए। और पिता से तो वर्षा मिलता है, स्नेह मिलता है, ये ऐसा रिश्ता है। लौकिक पिताओं से भी बच्चों का एक स्नेह भरा रिश्ता होता है, बचपन से प्यार मिलता है और बड़े होने के बाद उस पिता से बच्चों को वर्षा मिलता है। इसी तरह से भगवान को सब पारलौकिक पिता के रूप में, गॉड फादर के रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान से सबको सुख शांति का वर्षा मिलता है। अब जब ढेर पिता हो गए, भगवान सर्वव्यापी हो गया, तो जो श्रद्धा स्थान पारलौकिक पिता के प्रति निर्माण होना चाहिए वो कैसे निर्माण होगा? दूसरी बात, भगवान से जो वर्षा मिलता है उस वर्षे की अनुभूति कैसे करेंगे? क्योंकि ढेर सारे पिता हो गए, श्रद्धा स्थान जब एक के प्रति निर्माण ही नहीं हो पा रहा है तो वर्षा लेंगे किससे? और वो वर्षे की जो अनुभूति होनी चाहिए, पिता एक है तो एक पिता से बच्चों को वर्षा मिलता है, तो उस वर्षे की खुशबू कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? तो ये सारी बातों से भी ये सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात है, भगवान के लिए कहा जाता है सबका मालिक एक है। जैसे पिता एक है, इसी तरह से सबका मालिक एक है, ऐसा गायन है। तो गायन क्यों है? अगर भगवान सर्वव्यापी है अर्थात सभी में ही व्यापक है, तो फिर ये एक भगवान है, गॉड फादर इज वन, सबका मालिक एक, ये गायन क्यों है? तो इन सब बातों से भी ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके अलावा अगला प्रूफ है 14वां, भगवान सर्वव्यापी
इस मान्यता को एक मान्यता से जोड़ा हुआ है शास्त्रों में कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये कहा जाता है कि आत्माएं जो है वो सब परमात्मा से ही निकले हुए अंश है और इस आधार से ही भगवान सभी मनुष्य आत्माओं में, सभी में ही व्यापक है, ऐसे माना जाता है। अब सबसे पहली बात तो इस बात को समझना जरूरी है कि क्या आत्माएं परमात्मा का अंश है, क्योंकि जब इस बात को हम सही रीति से समझेंगे तो ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि भगवान सर्वव्यापी की मान्यता गलत है। अब इस बात को समझाने के लिए ही शास्त्रों में इस तरह से कहा जाता है कि हम सब आत्माएं सागर से निकले हुए बुदबुदे हैं। अर्थात ही जैसे सागर में बुदबुदे जो है वो सागर के पानी से ही निर्माण हो जाते हैं, सागर के पानी का अंश ही बुदबुदा है, तो इसी तरह से ही ये जितने भी मनुष्यों का विशाल समुदाय है वो सब आत्माएं जो है वो सागर से, भगवान सागर हो गए और उनसे निकले हुए बुदबुदे आत्माएं हो गए और इस आधार से ही भगवान सभी में व्यापक है, ऐसे शास्त्रों में माना गया है। अब इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं जैसे सागर से जो बुदबुदे निकलते हैं तो उनमें सागर के गुण जरूर दिखने में आएंगे। सागर का पानी से कहीं से भी कोई अंश अगर हमने उठा लिया तो सारे सागर के पानी में उसका खारापन जरूर दिखने में आता है। अब आत्माएं जो है अगर परमात्मा से निकला हुआ अंश है, अंश अर्थात जैसे परमात्मा से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, अगर ऐसे है तो फिर आत्माओं में इतने सारे दुर्गुण जो भरे हुए हैं वो कहाँ से आ गए? ये बात इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए तो कहा जाता है कि वो गुणों का सागर है। जैसे भक्ति मार्ग में कहा हुआ है कि भगवान के गुण, सागर की पूरी स्याही बनाई, जंगल के पूरे पेड़ का कलम बनाया और आसमान को कागज बनाया, तो भी भगवान के गुण लिखने कम पड़ जाएंगे। तो इतना गुणों का भंडार है भगवान। फिर आत्माएं जो है वो अगर परमात्मा से निकला हुआ अंश है अर्थात सागर के बुदबुदे के समान है, तो फिर मनुष्यों में इतने सारे जो दुर्गुण भरे हुए हैं वो कहाँ से आ गए? क्योंकि भगवान तो गुणों का भंडार है, तो भगवान के गुणों का जो मिठास है वो मनुष्यों में दिखना चाहिए। जैसे सागर में जो पानी में खारापन है तो सागर के कोई भी अंश में वो दिखाई देता है, हर बुदबुदे में वो सागर के पानी का खारापन दिखने में आएगा। लेकिन यहाँ तो हर एक आत्माएं जो है, जितनी भी मनुष्य है इस सृष्टि पर, वो सब में ही अलग अलग संस्कार दिखने में आते हैं। ऐसे कहा जाता है साइंस के हिसाब से भी एक का चेहरा भी किसी से मिलता नहीं है, और वैसे भी देखा जाए एक तर्कसंगत बात है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक का संस्कार न मिले दूसरे से, यहाँ तक कि एक का विचार भी दूसरे से नहीं मिलता, किसी के कर्म भी किसी से नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जो भिन्नता है संस्कार, गुणों की, कर्मों की, चेहरों की, तो ये सारी जो भिन्नता है वो कैसे निर्माण हो गई? अगर सागर के अंश है तो ये जो अलगाव है, जैसे सागर के जो बुदबुदे हैं वो तो सागर से निकले हुए पानी के समान होते हैं, इसी तरह से अगर मनुष्य भगवान का अंश होते, मनुष्य आत्माएं, तो फिर ये अलगाव आत्माओं में
दिखने में आना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो अलगाव है ये तो जन्म जन्मांतर से चलता हुआ आया है। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने जिस आधार से समझा है, मनुष्य आत्माएं जिस तरह से गिरती कला को पहुंचने लगती है, उतर चढ़ती कला से सतयुग से कलयुग तक जब उतरती है, तो सारी भिन्नताओं के कारण ही आकर के ये सृष्टि पूरी तरह से तामसी बन चुकी है। तो फिर जन्म जन्मांतर से ही ये जो भिन्नताएं दिखने में आ रही है, अगर आत्माएं परमात्मा का, भगवान का अंश होते तो फिर ये भिन्नता दिखने में आनी ही नहीं चाहिए। तो इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में आत्माएं जो है वो भगवान का अंश नहीं है, परंतु वंश है। वंश अर्थात जैसे पिता के बच्चे होते हैं तो वो बच्चे अपने पिता के वंश को चलाते हैं, तो इसी तरह से आत्माएं जो है वो भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए उन्हें पारलौकिक पिता सब मानते हैं, अर्थात ही वो वंश है। और इस बात को तो हमने बेसिक कोर्स में आत्मा का जो टॉपिक है उसमें विस्तार से समझा है कि आत्माएं जो है वो रची नहीं जाती है। भगवान को आत्माओं का पारलौकिक पिता, गॉड फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान के आधार से मनुष्य आत्माओं की जब तामसी बनते हैं तो रचना करते हैं। अलग से यहाँ कोई भगवान मनुष्य आत्माओं को क्रिएट करते हैं, जिसे कि समझा है शास्त्रकारों ने भक्ति मार्ग में गलतफहमी से कि आत्माएं भगवान का अंश है, अर्थात ही भगवान ने अलग से उन्हें कुछ क्रिएट किया या परमात्मा से निकले हुए कुछ टुकड़े हैं, इस तरह से समझा गया है। वास्तव में ये मान्यता गलत है। हम सब भगवान के वंश है, अर्थात ही बच्चे हैं। इसी से जुड़ी हुई अगली मान्यता है 15वां प्रूफ, जो माना जाता है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे शुरुआत के लिए समझा गया कि आत्माएं परमात्मा का अंश है, अर्थात निर्माण होने के लिए समझा कि परमात्मा से निकले हुए हैं। अब इस बात को तो हमने समझा, अगर आत्माएं परमात्मा से निकली होती अर्थात ही अंश होते, तो फिर परमात्मा के गुण मनुष्य आत्माओं में दिखने में आने चाहिए, लेकिन वो किसी में भी एक भी गुण ऐसा भगवान का इस तरह से दिखने में नहीं आता है। पूरी तरह से आपस में भी सभी में गुणों में, संस्कारों में भिन्नता है। इससे ही सिद्ध होता है कि हम सागर से निकले हुए बुदबुदे समान, अर्थात भगवान के अंश नहीं है। अब इससे जुड़ी हुई जो 15वीं बात, 15वां प्रूफ है, ये मान्यता है कि आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है। अब जब आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, ये बात हमने समझ ली। इसी तरह से लीन होने की बात कहाँ तक सही है और कैसे गलत है, उसे भी समझते हैं। शास्त्रों में जो कहा है कि सागर के बुदबुदे है, अब सागर से निकले हैं तो सागर में ही समा जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर सागर से आत्माएं निकली हुई है कहा और सागर में ही फिर समा जाती है, अर्थात भगवान से निकले और भगवान में ही समा जाते हैं। अगर हमने चुल्लू भर पानी सागर से उठा लिया और फिर से उस चुल्लू भर पानी को सागर में डाल दिया, अब वो डालते ही तुरंत सागर में मिक्स हो जाता है। अब वही चुल्लू भर पानी जो हमने उठाया था, फिर से अगर उसे दोबारा उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने विशाल सागर में
वो चुल्लू भर पानी जैसे ही मिक्स हो जाता है वैसे ही उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन होना अर्थात ही उसका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाना, पूरी तरह से विनाश होना, अस्तित्व खत्म हो जाना। अब जैसे चुल्लू भर पानी के उदाहरण से हमने समझा, पानी का अस्तित्व खत्म हो गया, सागर में पूरी तरह से मिक्स हो गया। इसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन होना, परमात्मा सागर है और आत्माएं परमात्मा में अगर लीन हो जाती है अर्थात सागर में मिक्स हो जाती है तो उनका अस्तित्व हमेशा के लिए ही खत्म हो जाना। भगवान सर्वव्यापी है, इस बात को शास्त्रों में भक्ति मार्ग में इस तरह से बताया जाता है कि हम सब भगवान से निकले हुए हैं, इसीलिए हम सब में भगवान का वास है और फिर अंत में हम सब आत्माएं भगवान में लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से एक भगवान ही बचेंगे, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन वास्तव में आत्मा अगर इस तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा के पाठ में हमने गीता के जो बातें देखी है उसमें आत्मा के गुणधर्मों को हमने देखा कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसका विनाश कैसे हो सकता है। भगवत गीता के आधार से हमने कई सारे ऐसे श्लोकों का उल्लेख देखा जिसमें ये भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट समझाया है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो ना ही उसका अस्तित्व पूरी तरह से कभी खत्म होता है। अब इस बात को समझने के लिए ही एक बार फिर से जो हमने आत्मा के पाठ में कुछ आत्मा के संबंधित भगवत गीता के श्लोक देखे थे उसे एक बार फिर से देखते हैं। आत्मा अविनाशी है, इसका भगवत गीता में आए हुए कुछ उल्लेख। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। ये श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस श्लोक में आत्मा अविनाशी है, इसके लिए शब्द आया है अनाशिनः, अर्थात ही आत्मा अविनाशी है। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 20, ये श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक में इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि ये जो आत्मा है ना कभी जन्मता है न मरता है और होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। ये अजन्मा है, नित्य, नित्य अर्थात सदैव रहने वाला, शाश्वत अर्थात सनातन है, पुरातन है और शरीर के नाश होने पर भी मारा नहीं जाता। तो शरीर के नाश होने पर भी मारा नहीं जाता अर्थात ही विनाश नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है। तो ये सारे शब्दों से ही ये स्पष्ट किया है भगवान ने अर्जुन को कि आत्मा का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है।
इसी तरह से दूसरे अध्याय का ही 23वां श्लोक, श्लोक नंबर 23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में इस तरह से बताया है कि आत्मा को कभी शस्त्र काटते नहीं, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकता और पानी इसे भिगो नहीं सकता है। अर्थात आत्मा के ऊपर कोई भी 5 तत्वों का असर नहीं होता। अर्थात आत्मा अविनाशी है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ये बात बताई कि उसको शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, अर्थात ये आत्मा अविनाशी है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुमर्हसि। अर्थात इसमें इस बात का उल्लेख है कि आत्मा सबके शरीरों में रहते हुए भी अवध्य है, अर्थात मारी नहीं जाती है। तो इसका मतलब ही ये सारे श्लोकों से ही इस बात को अर्जुन को भगवान ने क्लियर किया कि आत्मा अविनाशी है, उसका अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। तो शास्त्रों में ये जो बात बताई है, ये जो उल्लेख किया जाता है, समझाया जाता है कि सागर से ही निकली हुई है आत्माएं और फिर से सागर में मिक्स होगी, अर्थात भगवान से निकले हुए हैं और फिर से भगवान में ही मिक्स हो जाएंगे, अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन होगी। तो भगवत गीता में जो स्वयं भगवान वाच है, स्वयं भगवान ने आत्मा के परिचय के बारे में ये बात बताई है कि आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, ना ही उसके ऊपर कोई भी बात का न शस्त्र काटते हैं न हवा सुखाती है, अर्थात ही वो अजर अमर और अविनाशी है। इसके अलावा आत्मा का पाठ में हमने इन बातों को समझा है कि आत्मा ज्योति बिंदु एक ऐसा वंडरफुल रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है, संस्कारों का, गुणों का, कर्मों का एक ऐसा पार्ट भरा हुआ है जो रिकॉर्ड कभी भी न घिसता है, न टूटता फूटता है, न ही उसका कभी विनाश होता है। अब इस बात से भी ये क्लियर हो जाता है कि आत्मा का रिकॉर्ड, जो संस्कार, गुण, कर्मों का, सब आत्माओं में अपना अपना विभिन्न रिकॉर्ड भरा हुआ है। दूसरी बात, जैसे कि आत्मा के लेसन में हमने समझा था कि आत्माएं जो है ये गुण, संस्कार जब शरीर छोड़ती है तो जैसे फूलों से सुगंध हवा बहाकर ले जाती है, इसी तरह से ये जो आत्मा है अव्यक्त, ये भी अपने साथ अपने संस्कार रूपी जो सुगंध है, अपने संस्कार जो है उसे हवा की तरह ही साथ में बहाकर ले जाती है। इस बात को हम इसलिए समझ रहे हैं कि आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, इसीलिए ही सभी आत्माओं में अपना अपना अलग अलग रिकॉर्ड भरा हुआ है और आत्मा उस रिकॉर्ड को ही अपने साथ बहाकर ले जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। और वैसे भी अगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब ये सारी बातों से ही जो गीता का उल्लेख है और उसके अलावा भी जो आत्मा के लेसन में भी हमने बहुत सारी आत्मा के परिचय की बातें समझी, इन सब बातों से ही ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा
परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है, अर्थात ही आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। यह आज का बेसिक कोर्स के हमने 4 प्रमाण देखे। एक बार आज के कोर्स में समझे हुए सारे प्रूफ को शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था 12वां प्रूफ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को समझने के लिए प्रूफ देखा कि पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। भगवान जो सभी के पारलौकिक पिता है, परम पिता कहे जाते हैं, गॉड फादर कहे जाते हैं। भक्ति मार्ग में उनके लिए कहा जाता है, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब पिता जो है वो तो एक ही होता है। हर एक बच्चा अपने पिता का परिचय यही देंगे कि उनके एक पिता है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सभी ही सभी के लिए बाप हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अब बाप तो एक होता है, अनेक बाप तो होते नहीं है। इस आधार से भी जब लौकिक पिता एक ही होते हैं तो पारलौकिक पिता अनेक या सब कैसे हो सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई दूसरा प्रूफ है, आपस में सभी आत्माएं जो है आपस में भाई भाई है, भाईचारा कहते हैं। अगर सभी आत्माएं भगवान है, भगवान सभी में व्यापक है, तो फिर आपस में सभी पिता पिता हो जाते। और फिर इतने ढेर पिता होंगे तो कौन किसको वर्षा देगा। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं, तो भाई भाई का रिश्ता तो तभी जोड़ते हैं जब उन सब का पिता एक होगा। अब जब भगवान सर्वव्यापी होते अर्थात अनेक पिता होते तो एक पिता से संबंध कैसे जुड़ेगा, एक पिता के प्रति प्यार कैसे निर्माण होगा, और पिता से जो वर्षा मिलता है वो वर्षा भी कैसे प्राप्त होगा। दूसरी बात, सबका मालिक एक कहा जाता है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर ढेरों मालिक हो जाएंगे, अनेक मालिक हो जाएंगे, सब मालिक हो जाएंगे। तो फिर सबका मालिक एक है, ये गायन कैसे हुआ। अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक ही है। और अगली मान्यता 14वीं, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। शास्त्रों में जो कहा है कि हम सब आत्माएं सागर से निकले हुए बुदबुदे हैं, अर्थात सागर का अंश है, अर्थात परमात्मा से निकले हुए अंश है। लेकिन इस बात को हमने समझा कि अगर आत्माएं सागर का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो जैसे सागर से निकले हुए बुदबुदों में सागर के पानी का गुण खारापन होता है, तो फिर अगर आत्माएं परमात्मा का अंश होते तो परमात्मा के गुण, भगवान के गुण सभी में दिखने में आने चाहिए। लेकिन ऐसे तो है नहीं। सारी जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि पर, उन सब के संस्कार अलग अलग है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, और ये जन्म जन्मांतर से ही ऐसा चला आया है। तो इस सब बातों से ही ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो अलगाव है, भगवान के गुण किसी में भी दिखने में आते नहीं है। अर्थात ही हम सब भगवान के अंश नहीं है, परंतु वंश है, अर्थात ही भगवान के सब बच्चे हैं। इसी तरह से आत्माओं के लिए माना जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये मान्यता भी किस तरह गलत है, इसे भी हमने समझा। अगर आत्माएं सागर अर्थात भगवान से निकले हुए हैं, फिर भगवान से ही लीन हो जाते, भगवान में ही। अगर सागर में से चुल्लू भर पानी उठा लिया और फिर से सागर में डाल दिया, तो
तो चुल्लू भर पानी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती तो आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन आत्मा के लिए तो हमने भगवत गीता के आधार से समझा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और उसके जो श्लोक हमने देखे, दूसरे अध्याय का 18, 20, 23 और 30 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 30, इन सब श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसे न शस्त्र काटते, न हवा सुखाती, ना ही वो इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा अवध्य है, नित्य है, शाश्वत है और अविनाशी भी है। तो इन सब भगवत गीता के श्लोकों में आए हुए उल्लेख से ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं होती है, बल्कि वो अविनाशी है और हर एक आत्मा का अपना अपना एक अलग अस्तित्व है। अर्थात ही हर एक आत्मा में अपना एक रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये रिकॉर्ड ऐसा है, अर्थात हर एक आत्मा में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। और ये जो पार्ट है, अर्थात ये संस्कार, गुण, कर्मों का जो पार्ट आत्माओं में अपना अपना भरा हुआ है, वो न टूटता है, न फूटता है, न घिसता है। और ये आत्माएं ही अपने इस संस्कारों को ही, जैसे फूलों से सुगंध हवा से बह जाता है, इसी तरह से आत्मा अपने संस्कारों को भी अपने साथ ही ले जाती है। अब आत्माएं अगर परमात्मा के अंश होते और परमात्मा में ही लीन होते, तो गीता में जो उल्लेख आया हुआ है अपने अलग अलग संस्कारों को हवा से ले जाने का, फूलों के सुगंध की तरह ले जाने का, तो इस उल्लेख से ही सिद्ध हो जाता है कि आत्माओं का अपना अपना अलग अलग गुण संस्कार भरा हुआ है। और दूसरी बात, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी बात, ये सारी बातों से ही ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है, वो परमात्मा में लीन हो नहीं सकती है। अर्थात ही आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है। रविवार श्लोक टेस्ट के लिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए 12 से लेकर के 15वें प्रूफ तक श्लोक टेस्ट के लिए इन सब बातों के ऊपर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही